रिजल्ट रिटर्न कर दो। वो डेफिनेशन ऑलरेडी उसकी है। वो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि वो न्यूमेरिक्स के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर उसका, और वेरिएबल के ऊपर तो अप्लाई होता है प्लस का साइन, ठीक है। वेयर एज जी सर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यूजर डिफाइंड नहीं गाइडलाइंस के अप्लाई ऊपर हो। वो ऑपरेटर जो है वो अप्लाई नहीं होता, यस ठीक है। ये उसकी लिमिटेशन है, या जहां वो डिफाइंड है उसकी डेफिनेशन में वो चीज शामिल नहीं। नहीं है, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं। हम क्या करते हैं, हम उसकी जो डेफिनेशन है उसमें इजाफा करना चाहते हैं, जी सर, उसके काम काज में इजाफा करना चाहते हैं, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, हम खुद से उसकी नई डेफिनेशन दे देते हैं। किसमें? क्लास में। क्लास में। आपको याद होगा फंक्शन ओवरलोडिंग में हम यही काम करते थे कि हम एक फंक्शन को जी सर, डिफरेंट पैरामीटर, ऐसे ही है ना? जी सर बिल्कुल। ओके, तो सी प्लस प्लस में या प्रोग्रामिंग करे तो आप उसके जो बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उनको रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर करते हैं तो वो वाला कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक तो डेफिनेशन मौजूद होती है। अब आप उसको, यस सर, शाबाश। हम क्यों करते हैं ये काम? डिफाइनिंग एन ऑपरेटर इन अ क्लास बेसिक वो बन जाती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि एज ए फंक्शन के तौर पे हमें क्लास में उसको लिखना है, ऑपरेटर में इजाफा हो जाए, सो दैट, यानी कि लफ्ज आगे पढ़े अब, सो दैट so that operator can be used with the object of that class. ताकि उसकी, यानी कि उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अब वो काम करना शुरू कर दे, यस सर, अप्लाई होना शुरू कर दे। वही काम जो आम सिंपल वेरिएबल के साथ करता है, अब वो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना शुरू। ठीक हो गया? ये यस आप सर, बेशक लिख लें या समझ लें, यही कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, दिमाग में लिख लें आप। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब हम वापस आते हैं जो आगे शेयर की। ये कल हमने पढ़ी थी स्लाइड्स, याद होगा आपको, ये वाली जी सर, स्लाइड्स। क्या आप कहते हैं क्या थे ये आपकी बुक है, वो एग्जैक्ट वही बुक है जी आपकी जो सर, आपके पास है, वो स्कैन कॉपी है आपकी। ठीक है, यस सर। इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें मुश्किल काम था जो लास्ट टाइम हमने किया था? नो सर। बिल्कुल सिंपल था, जी इनको एग्जांपल हमने कर ली थी, ऐसे ही है। यस सर। इसी तरह यूनिपेटर जो हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली एक स्टेटमेंट है, इससे बुरा ये देखना, ये बेसिकली बन जाए, ये जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लोड कोई ऑपरेटर काम करता है तो उसका मतलब है या तो वो एरर है, जी सर। अगर आपने क्लास की डेफिनेशन में उस ऑपरेटर को रीडिफाइन नहीं किया तो वो एरर है, तो अगर वो आपने रीडिफाइन किया तो फिर वो एरर नहीं है, वो फंक्शन कॉल है। ओके सर। मोहम्मद अली, ठीक हो गया ना? जानते हैं कि जितने भी हमारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं या बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जो ऑपरेटर्स हैं हमारे, क्यों, ठीक है, तो वो जी सर। जितने भी सिंबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, हाँ मतलब एप्लीकेबल नहीं है। ये स्पेशली ये जी जो सर। अरिथमेटिक आपके ऑपरेटर्स हैं ना, और भी दूसरे ऑपरेटर। अच्छा, अब उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनको ओवरलोड कर रीडिफाइन करना पड़ता है उनकी जी डेफिनेशन को। जी सर। तो जब ये वाली बात, इसका मतलब ऑपरेटर प्रीफिक्स आ गया ये, जी सर। तो
ये क्या होगा, ये एक फंक्शन कॉल होगी एक्स को एक्स और जो कॉल कर। आ गया, हाँ इसका इंक्रीमेंट का ऑपरेंड ये क्या है, वो एक्स है, जो ऑब्जेक्ट इसके साथ है वो उसका कॉलर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि प्लस प्लस का कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया होगा जिस तरह हमने ये डिफाइन किया होगा। लेकिन इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जैसा फंक्शन आप डिफाइन करते हैं, जिस तरह ये शो का आपने डिफाइन किया, तो कैसे डिफाइन किया, पहले क्या आया उसका, रिटर्न टाइप आई। फिर उसका नाम आया, जी फिर सर। लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स आ जाती है इसमें, फिर जी इसकी सर। बॉडी हो जाती है। इसमें बड़ा रिटर्न टाइप है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी टाइप क्या होगी, काउंट। काउंट। ऑपरेटर उसका नाम हो, ना नाम नहीं है, कीवर्ड है। एक मिनट ये कॉल में सुन देता हूँ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी अच्छा, आपका क्या पुत्र रोल नंबर है? 29। आप पुत्र ऐसा करें कि वेबसाइट जाके विजिट करें, ठीक है। यूजीसी के उस पर लिखा है कि 2 तारीख को पेपर है आपके। आप वो पढ़ लिया आपने? बस 2 को पेपर है आपका बस। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ जाएगा पहले आपका, ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि, हाँ हम ये बात कर रहे थे कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप। सिंटेक्स। ठीक है, रिटर्न उसका टाइप। कीवर्ड आएगा, ये मस्ट है, कीवर्ड लिखना मस्ट है, ऑपरेटर ओके एज इट सर। इज। ये कंपाइलर को बताता है कि नाउ दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑर्डिनरी फंक्शन, ठीक है, सर। दिस इज ओवरलोडिंग। ठीक हो गया। और एक सर मिनट एक रुकें रुकें, क्वेश्चन है उसमें। यही कीवर्ड बताता है कंपाइलर को ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और किस नाम से ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जा रही है, प्लस प्लस के नाम से की जा रही है। और ये प्लस प्लस का जो साइन है, अगर किसी जगह पे इस्तेमाल हो जिस तरह ये इस्तेमाल हुआ है, तो अब आप खबरदार, अब आपने एरर जनरेट की। ओके सर। और कोई भी कॉल करता है तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा क्या करना है फिर आपने। आपने नहीं ओके। कहना कि ये प्लस प्लस को मैं नहीं जानता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑपरेटर का कीवर्ड जो यस है, सर। ये कंपाइलर के लिए इंडिकेशन है कि ये दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लिहाजा फिर आप इस सिंबल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, किस डेफिनेशन के साथ, इस डेफिनेशन के साथ जो यहाँ पे जी सर। डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। यस सर। अब क्वेश्चन अब आप करें, मेरी बात खत्म हो सर गई। ये जो क्लास का नाम है काउंट, हम्म, यानी रिटर्न टाइप तो हमारी मतलब वही क्लास होगी ना, क्योंकि वो भी हमारी डाटा टाइप है। एक मिनट आप जरा होल्ड कर सकते हैं। ओके सर। नहीं, रिटर्न टाइप तो पुत्र आपकी देखें, रिटर्न टाइप तो कोई भी चीज हो सकती है ना आपकी। इस जी केस सर। में हमने क्या रिटर्न, इसमें वाइड है रिटर्न टाइप, ठीक है। जी सर। इस केस में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, देखेंगे ये कंस्ट्रक्टर है, ना वाइड भी नहीं लिख सकते आप। इस जी। वाले केस में जी फंक्शन सर में बिल्कुल। ये काउंट आपकी रिटर्न टाइप है। काउंट क्या है, डाटा टाइप है ना। वाइड की जगह पे इंट हो सकता था, जी बिल्कुल सर। फ्लोट हो सकता था, जी सर। कैरेक्टर हो सकता लोड। था, या ये जी सर। काउंट भी हो सकती थी। ये काउंट होती तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते। इंट होता तो कोई इंट टाइप बिल्कुल सर। वेरिएबल रिटर्न करते। बिल्कुल। अब इंट की जगह पे क्या है, काउंट। काउंट है। तो इसका मतलब है कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे इसका। बिल्कुल सर। अब इंट होता तो पुत्र को वेरिएबल रिटर्न करते ना आप। ऐसी है। मतलब एक्स इन टाइप का वेरिएबल है तो आप रिटर्न एक्स करते, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल इन टाइप का रिटर्न कर रहे हैं आप, तो यहाँ आप इंडिकेट करते इंट। जी सर। लेकिन अब काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कोई ऑब्जेक्ट, इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, ठीक है।
जी सर। आप पूछें, और क्वेश्चन पूछें शाबाश। वो सर एक ही था। अच्छा, मुझे 1 मिनट, फिर ये फोन तंग कर रहा है, मैं जरा जी जी सलाम वालेकुम सर। जी जी सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब अच्छा आपका अब क्वेश्चन नहीं है इस पे कोई, किसी और का बेटा कोई क्वेश्चन हो। फिर हमने ये एग्जांपल की थी, हमने सारे काम कर लिए थे। अब देखें, ये एक और काम है। अगर तो ये वाला इंटीजर पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ए में अगर इंटीजर टाइप को वेरिएबल्स हैं बी और ए। मोहम्मद अली, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो पहले ए की वैल्यू में मेमोरी के अंदर जाके इंक्रीमेंट करो। ठीक है, अब जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, फिर वो वैल्यू इधर साइन करो। ओके और सर। जब ये इधर आ जाएगी वैल्यू, तो फिर उसको साइन कर दो बी में। बी में। ठीक हो गया। जी सर। अगर ये बाद में प्लस प्लस होता, पोस्ट फिक्स होता, तो इसका मतलब क्या था, पहले वैल्यू इस जगह पे मेमोरी में पड़ी है वो दे दो। बी ठीक है, को और वो वैल्यू बाद में जाके मेमोरी में इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट होगी। ठीक है ना? तो वो पहली वाली वैल्यू बी में चली जाएगी, ए में पहले जो पड़ी थी। यही डिफरेंस है पोस्ट फिक्स प्री फिक्स में, और कोई जी डिफरेंस सर। नहीं है। अच्छा, अब पुरानी ये बात। अब इस वाले केस में ये होता है कि हम ये वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करने के बाद बी में साइन करवाना चाहते हैं, तो फिर वाली ये वाली स्टेटमेंट चलाते हैं। ऐसे ही है ना? यस सर। इन ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसमें एक इंक्रीमेंट होकर बी में साइन हो। तो यही बात वो यहाँ पे करना चाह रहा है। अगर ये बात आपने इस तरह करनी है कि एक्स ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स हैं उनमें इंक्रीमेंट होने के बाद जी सर। जो वैल्यू है, इनके पहले इंक्रीमेंट हो, और वो वैल्यू जो है वो साइन हो जाके किसमें, वाई में। वाई में। तो फिर आप ये काम करेंगे। ठीक है, मतलब यस ये सर। लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप, तो फिर क्या करेंगे कि आप ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। जी ठीक सर। है, अच्छा, तो अब हमने इसको ओवरलोड करना है। तो हमने ओवरलोड करने के लिए अगेन वो काउंट चल रही थी हमारी क्लास, उसका नाम लिखा, यानी कि हम इसको रिटर्न करवाना चाहते हैं, और ऑपरेटर का नाम लिख, सॉरी कीवर्ड इस्तेमाल किया। ये आपने इस्तेमाल की, क्या कहते हैं आप, वो साइन इस्तेमाल किया, जी सर। प्लस प्लस का इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया। तो यहाँ कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका इस वाले केस में? कॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्स है। एक्स है, शाबाश। ठीक है ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब है कि अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना लिया अकाउंट का। जी कॉलिंग सर। ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर एन में पहले एक वैल्यू ऐड करवाई खुद से हमने, जी। और वो वैल्यू साइन किस में कर दी, वो करी एन में। एन में साइन कर दी। ठीक हो गया ना जी? अब जी एन को सर। फर्दर साइन किस में, मतलब एन में वैल्यू अभी कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एन है। जी सर। ठीक है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का जो एन था जी सर। डाटा मेंबर की, उसकी वैल्यू साइन किस में कर दी, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो बना था उसके एन में। यस सर। फिर हमने टेम्प को रिटर्न करवा लिया। ठीक है, यस सर। अब जहां से सर ये ये कॉल की गई थी ये राइट हैंड साइड पे, इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे। टेम्प आ गया ना, जी सर टेम्प आ गया। ऑब्जेक्ट आ गया। यानी कि अब स्टेटमेंट क्या बनी, y इज इक्वल टू टेम्प। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्प का जो ऑब्जेक्ट है हम कॉपी करना चाहते हैं किसमें, वन y में। में।
ठीक यस सर, ठीक हो गया ना। तो यस टेम्प सर, में बेसिकली क्या पड़ा था, ए में जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो वाली पड़ी थी इसमें, ठीक जी हो गया। सर, अच्छा, जी सर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और टेम्प के जो वैल्यूज हैं वो कॉपी होके किस में चली जाएंगी, वाई में, डाटा मेंबर्स में। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव जो हमारा अचीव होना था यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो और इंक्रीमेंट होने के बाद वाई के डाटा मेंबर्स हैं, यानी कि एक्स के डाटा मेंबर्स में इंक्रीमेंट हो और इंक्रीमेंट होने के बाद वो वाई के डाटा मेंबर्स में असाइन हो जाए, असाइन ये हो जाए। अचीव हो जाती है। और ये अचीव किस तरह से होती है, इस लॉजिक के जरिए होती है। यस सर। सर जी एक चीज और नहीं समझ आई यहाँ, ये जो टेम्प एक्सेस कर रहा है एन को, ये जो स्टेटमेंट इधर लिखी हुई है हाँ हाँ बिल्कुल नीचे, ये हाँ इस हाँ, चीज की जरा समझा दें, क्योंकि ऊपर हमने एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो अल्लाह ऑब्जेक्ट। के वली, बात सुनो। जी सर, ये एन क्या है, डाटा मेंबर है ना जी काउंट सर, का। डाटा मेंबर है। काउंट के बिल्कुल, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे मेमोरी जी में, सर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन को रिप्रेजेंट करेंगे ना सारे। बिल्कुल सर जी, आ गई समझ। ए बनता है, बी बनता है, सी ऑब्जेक्ट बनता है, तो सब का एन डाटा मेंबर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। इसी तरह जब आपने काउंट बनाया, एक ऑब्जेक्ट जी सॉरी टेम्प बनाया आपने, तो मेमोरी में एक टेम्प नाम से ऑब्जेक्ट बना ना, उसका डाटा मेंबर क्या था, बिल्कुल सर, उसका डाटा मेंबर अपना भी एन होगा। एन होगा। एन होगा तो शुरू में उसमें वैल्यू क्या होगी, शुरू में उसमें 0 वैल्यू असाइन हो चुकी होगी, क्यों जीरो होगी। क्योंकि हमने वो कंस्ट्रक्टर जो है वो हाँ, लगाया। आपने भी कॉल किया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ठीक है। जी वैल्यू सर, लिखवा दी उसमें, 0, जीरो पड़ी है। जब ये वाली स्टेटमेंट चली तो स्कैन में क्या था, जीरो। 0 था। अब जी जो एन सर, की बात हो रही है, ये वाली है ना, तो ये इस फंक्शन का जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसके एन की बात हो रही है। जी सर, ए बिल्कुल, का जो एन है उसके अंदर जो वैल्यू वो भी जीरो पड़ी थी, जी सर, उसमें एक ऐड हुआ तो अब उसका रिजल्ट आ गया वन, और अगेन वन किस में साइन हो गया, एक का जो एन था मेमोरी में उसके अंदर, जी सर, ठीक है। और ये एन शो कर रहा है, ए का जो एन है मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू क्या पड़ी है, वन पड़ी है। 1 पड़ी है। ये हम साइन करवाना चाहते हैं इस टेम्प टेम्प मेमोरी के एन में, में, तो वो हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखी, टेम्प डॉट एन टेम्प अपने पब्लिक प्राइवेट मेंबर फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकता है विद इन द क्लास। विद इन द क्लास। ठीक हो गया ना, जी सर, ठीक है। ओके है, तो ये वैल्यू इसमें साइन होगी। बिल्कुल ठीक हो गया सर। और ये आपने रिटर्न करवा लिया उसको। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट पहले मोहम्मद अली, क्लियर है। जी सर, क्लियर है, 100% क्लियर है। जी जुनेद कुछ पूछना चाह रहा है, जुनेद का फोन भी आया था मुझे, मेरा ख्याल है मैं उस वक्त क्लास में था। जुनेद क्या पूछ रहे थे आप फोन पे। सर वो मैंने चीज़ पूछनी थी कि मेरा ना एक दोस्त था, तो उस वो ना पहले पढ़ रहा था पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। और इस तरह की आप तो देखें क्लास, अब मैं फर्ज के ले रहा हूँ, मैं क्लास टेलीफोन कॉल ले लेता हूँ सबकी, लेकिन अगर वो कॉल इस तरह की हो कि थोड़ी सी बात इस तरह की पूछनी हो तो फिर मैं कहता हूँ क्लास के बाद करने का, यस। ठीक है ना। हाँ पूछें। तो सर उसने ना अभी हमारी यूनिवर्सिटी पीयू में दिया किया था अप्लाई, तो उसका अच्छा नाम चले, आ गया। ये इस तरह क्वेश्चन है, आप मुझे कॉल कर ले क्लास के बाद, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ सर ओके। इसमें ना मैंने ये चीज़ पूछनी थी, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर यहाँ जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, वाई इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर आगे एक्स लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो अगर हम यहाँ पे लिखें एक्स इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाई, तो फिर भी वही होगा ना सारा प्रोसेस। नीचे तो ऑपरेटर भी कही है नहीं यार। और दोबारा, फिर वही है, दोबारा बोलो क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू। अगर हम लिखें एक्स इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाई। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। तो लेकिन यहाँ काफी पे फिर आप कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मेरी बात सुन लेना। अब अगर आप x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई लिखना, यानी कि उल्ट करना चाह रहे हैं स्टेटमेंट को, यस तो उसमें पुत्र फिर ये होगा कि y आपका कॉलर हो जाएगा ना, यस ठीक है। और अल्टीमेटली वो जो वैल्यू होगी वो साइन किस में हो जाएगी, x में हो जाएगी, एक्स में। ठीक है। यस ओके हो गया। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कॉलर कौन है इसमें, कॉलर ये है जो ऑपरेटर के साथ है। वो सर समझ आ गई है।
ठीक हो गया। अच्छा, Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन था, पता नहीं पिछली क्लास में पूछ रहा था बच्चा कि सर अगर हमने इस हम ये करें कि क्या पोस्ट फिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ एक एग्जांपल थी इसमें पोस्ट फिक्स वाली। हाँ, ये वाली एग्जांपल थी। देखें, पहली बात है रूटीन में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रूटीन का एक फंक्शन हमने लिखा है, रूटीन के फंक्शन कॉल है। तो आमतौर पे हम इस तरह की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रीफिक्स के साथ। ठीक हो गया, इंक्रीमेंट वाली लॉजिक को। अगर आपको पोस्ट फिक्स इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए स्पेशल कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि रूटीन से हट के करना पड़ेगा। किसी और ऑपरेटर वर्डिंग में हम वो काम नहीं करते। डेफिनेशन में उसमें हम क्या करते हैं कि रिटर्न टाइप आप लिखी, फिर देखें आपने ऑपरेटर का कीवर्ड लिखा, फिर ऑपरेटर का नाम जो भी है या सिंबल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं इधर की, फिर उसके आर्गुमेंट की लिस्ट में आपने एक और कीवर्ड का इजाफा कर दिया, इंट। ठीक हो गया मोहम्मद अली? यस सर, सुनने। अच्छा, अब क्या होगा कि ये रिटर्न टाइप है, ये कंपाइलर को बताएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। और एक मिनट जरा मोहम्मद अली को, अहमद ये दरवाजा बंद कर दो, अहमद दरवाजा बंद कर दो मेरे वाला। छोटी छोटी दरवाजा बंद कर दो मेरे वाला बेटा, दरवाजा बंद कर दो मेरे, हाँ कमरे का दरवाजा बंद कर। सारी जी मोहम्मद अली साहब आप? कोई बात नहीं सर। नहीं इट्स ओके। वो बच्चे, मैंने आपको डिस्टर्ब, आवाज क्लियर नहीं जाती ना, डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है उसमें। अच्छा, बात ये है, हम बात ये कर रहे हैं कि फर्ज कर लें कि आपने ये देखिए, ये दो तरह की कॉल्स हैं। एक प्रीफिक्स कॉल है, एक पोस्ट फिक्स कॉल है। अगर ये प्रीफिक्स कॉल है तो उसके लिए तो जिस तरह पहले हमने लिखा था फंक्शन, वो रूटीन में हम फंक्शन जिस तरह लिखते हैं उसी तरह का आएगा। ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये दोबारा से ओवरलोड हुआ है फंक्शन। अब डिफरेंस क्या है कि आर्गुमेंट की लिस्ट में हमने एक नए एक कीवर्ड का इजाफा कर दिया, इंट का। जी सर। ठीक हो गया। अब ये कब कॉल होगा? जब आप पोस्ट फिक्स कॉल करेंगे, ये वाली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए कॉल करेंगे। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? काउंट तो रिटर्न टाइप है, ये बताएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, इसके साथ ओवरलोडिंग है। और ये इंट बेसिकली ये आर्गुमेंट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इंडिकेशन कर रहा है किसको? कंपाइलर को बता रहा है कि नाउ वी आर डीलिंग विद पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक है, बस इतनी सी बात है सर जी। इसके पीछे बाकी क्या काम कहानी है? जी, इसके पीछे की क्या कहानी है? पीछे की कहानी ये है ना कि ये करते नहीं है हम पोस्ट फिक्स के साथ। सर जी अभी तक हम मेरी बात सुनो ना, प्रीफिक्स के साथ ही करते हैं। प्रीफिक्स आमतौर पे, अभी जब हमने आपको बताया भी था तो सिर्फ बताया था कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट आता है, ये कीवर्ड इसके अंदर आता है, वो नहीं बताया था। रूटीन में वही है कि लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट ही आएगा अगर आप आर्गुमेंट पास करना है इसके अंदर तो। जी सर। ये स्पेशल केस है पोस्ट फिक्स वाले मामले में, समझे आप ये समझे कि पोस्ट फिक्स को ऑपरेटर ओवरलोडिंग डील नहीं करती। पहले ये बात ठीक हो गई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने पोस्ट फिक्स को डील करना है तो फिर आपको जो आपको अभी तक बताया गया उस रूटीन से थोड़ा सा हटना पड़ेगा। और वो स्पेशल, ये पोस्ट फिक्स को स्पेशल वक्री टाइप का ऑपरेटर लेती है। और वो वक्री टाइप क्या है? वो कहते हैं कि आप उसको हमें बताएं पहले कि आप पोस्ट फिक्स को डील कर रहे हैं, कंपाइलर को बताना पड़ेगा। वो बताने का इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे आप इंट का कीवर्ड लिख दें। ये एज ए कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, नॉट एज एन आर्गुमेंट के तौर पे। ठीक हो गया, इसका सिंटैक्स है। अब देखिए दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं। आप यहाँ सिंपल एक दफा सी आउट करवाएं प्रीफिक्स, इसको सी आउट इसमें करवा दें पोस्ट।
ताकि आप जब जब ये इस तरह की कॉल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि प्रीफिक्स ही कॉल हो रहा है। जब इस तरह कॉल करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अब पोस्टफिक्स कॉल हो रहा है। ओके सर। ठीक हो गया। ये पढ़ें क्या लिखा है इसने। लिखा है the above program overloads increments operator for both prefix and postfix notation. The keyword int in following statement indicates that operator is overloaded for postfix. बस और कुछ नहीं है। ओके सर। ये हो गया। वो जी सर हो गया। अच्छा, ये फिर ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं बाइनरी सारे ओवरलोडेड हो सकते हैं। ओके सर। हमने सिर्फ एक ही बात की है लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी आपके साथ, बाकी भी सारे इसी तरह ही हैं। जी याद होगा हमने ये एक फंक्शन बनाया था ऐड करने के लिए। नहीं, ये नहीं बनाया था हमारी क्लास में। बनाया था लास्ट टाइम हमने ये किया है। बाइनरी का किया था या नहीं किया था? बाइनरी ऑपरेटर का एक किया था, वो x प्लस वाई वाला, जिसमें x कॉलिंग वो यही है ना, यही किया था ना ये वाला। तो इस ये जो है इसकी डेफिनेशन कहाँ की थी? इसकी डेफिनेशन यही डेफिनेशन है ना इसकी। ओके सर। आपने ये काम किया नहीं ना, फिर ये एग्जांपल की नहीं आपने। जी सर नहीं की। ये हमने क्लास बनाई थी ना ऐड के नाम से। जी सर ए और बी मेंबर्स थे, कंस्ट्रक्टर बनाया था, सेटर मेथड, गेटर मेथड बनाया था, और ये ऐड का ऑपरेटर ओवरलोड कर लिया था जिसमें हमने कहा था जब ये कॉल किया जाएगा तो इसमें एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा। ठीक है। जी सर। और ये वो था फंक्शन कॉल थी। ये राइट हैंड साइड पे फंक्शन ये ऑपरेटर ओवरलोड जो है वो कॉल किया जा रहा है, ओवरलोडिंग जो है वो कॉल की जा रही है, या कर लें आप एक फंक्शन कॉल है बेसिकली ये। ठीक है ना। जी तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा आपका? लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है। और ये फंक्शन है जिसको कॉल करना है आपने। और भी हो सकते हैं ना आपके ऑपरेटर्स ओवरलोड एक जी ठीक सर। है। ये वाला आप कॉल कर रहे हैं प्लस वाला, और ये आप पास कर रहे हैं उसमें आर्गुमेंट के तौर पे। ठीक है। ये पासिंग ऑब्जेक्ट का जो ए है वो जी सर। पी में आ गया था। ठीक है ना। जी। और जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का ये दोनों ऐड होकर किस में जा रहे हैं? टेम्प के ए में। जो टेम्परेरी हमने बनाया है ऑब्जेक्ट उसके ए में। इस तरह पासिंग ऑब्जेक्ट का बी और कॉलिंग ऑब्जेक्ट का बी ऐड होकर किस में जा रहे हैं? टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के बी में। और जब ये हो जाता है तो हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा लेते हैं, और रिटर्न करवाते हैं तो उसकी जगह पे सारा ऑब्जेक्ट आ गया आपका टेम्प का। अब हम कहते हैं कि वो वाली सारी वैल्यू साइन किस में हो जाए? जी में साइन हो जाए। तो इसका मतलब है कि टेम्प के जितने डाटा मेंबर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग जी के डाटा मेंबरों को असाइन हो जाएंगे। जी सर। फर्ज कर लें कि जो क्लास हमने जिसके ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, उसके D1 D2 अप टू D10 तक डाटा मेंबर्स हैं इन टाइप के। तो x के भी D1 से लेके D10 तक डाटा मेंबर्स होंगे ना। जी सर। y के भी D1 से लेके D10 तक डाटा मेंबर्स होंगे। जी सर। z के भी D1 से लेके D10 तक डाटा मेंबर्स होंगे। ओके सर। इस स्टेटमेंट से क्या मुराद है? स्टेटमेंट से जो नजर आ रही है आपको, हम चाहते ये हैं कि x के जो डाटा मेंबर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर्स जो हैं y उनमें प्लस हो, और जो उनका रिजल्ट बने वो रिजल्ट जो है वो करस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर z में असाइन हो जाए। ठीक है। यस सर। अब इस बात को मैं जरा और तरह बयान करता हूँ। हम कहते हैं कि x का जो D1 है वो y के D1 में ऐड हो और वो z के D1 में असाइन हो जाए। नंबर 1। x का जो D2 है वो y के D2 में ऐड हो और वो z के D2 में असाइन हो जाए। सिमिलरली x का D10 जो है y के D10 में ऐड हो और वो z के D10 में असाइन हो जाए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ना, करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये आप ना भी करें ऑपरेटर, आप यहाँ पे मोहम्मद अली
फंक्शन बना लेते हैं। फर्स्ट कि हम ऑपरेटर का कीवर्ड और प्लस का साइन खत्म कर देते हैं। जी सर, यहाँ हम ऐड का फंक्शन बना लेते हैं। नहीं, ऐड रहने देते हैं। यहाँ हम इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं ABC। जी सर। लिख सकते हैं ना, जी सर, लिख सकते हैं। जिसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं P के तौर पे, हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। फंक्शन का नाम अपना क्या है, ABC। जी सर। और यहाँ कुछ नहीं बदलते, ये रिटर्न टाइप ही नहीं बदलते। ओके। ठीक है, तो इस ABC फंक्शन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? मैं कॉल कर सकता हूँ ना x डॉट ABC, यस सर। और पेरेंथेसिस में y को पास कर दूं। ये वाली जो स्टेटमेंट है, x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा x डॉट ABC, और ABC पेरेंथेसिस में पास क्या करूंगा? वाई। y पास करूंगा। तो फिर y इधर आ जाएगा ना P में। जी सर। ठीक है, ये सारा ABC था, तो ये सारा काम होगा, और अल्टीमेटली क्या रिटर्न करेगा हमें? टेम्प रिटर्न करेगा। यहाँ पे यानी कि फंक्शन कॉल को उस तरह लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया? एग्जैक्ट उस तरह से लिख दिया जिस तरह से इसने काम करना है। जी सर। लेकिन इस तरह से लिखने से ये काम नहीं कर रहा, ये डेफिनेशन के मुताबिक ये काम कर रहा है। जी सर। बस एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग में ये काम हो रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ताकि नजर आए कि हम करना भी क्या चाह रहे हैं। ओके। अदरवाइज ये काम आप फंक्शन से भी एक कर फंक्शन सकते हैं। कॉल से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी सर। क्योंकि अगर आप ये वाले अल्फाज नहीं लिखते ये, तो इस तरह की स्टेटमेंट भी नहीं लिख सकते आप फिर। जी सर। ये बात क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर। कल भी हमने की थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि हम ऐड नहीं करना चाहते, मल्टीप्लाई का करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का। ठीक है, जी सर। और यहाँ पे सिंबल क्या इस्तेमाल करेंगे? मल्टीप्लाई का। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। जाहिर है जो सिंबल आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वही कॉल होगी ना। जी सर। नहीं समझ आई बात की? आ गई समझ सर। ये प्लस वाला नहीं करना चाह रहा, मैं मल्टीप्लाई वाला फंक्शन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करे करस्पॉन्डिंग कंटेंट को। तो यहाँ पे ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट तो आपका यही रहेगा ना x, और पासिंग ऑब्जेक्ट क्या रहेगा y। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो फिर कॉल कहाँ पे जाएगी? मल्टीप्लिकेशन वाले साइन पे जाएगी ना। तो ये तो प्लस वाला है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई लिखना है। लेकिन ये कॉल आ गई, यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया, तो एक्चुअली वैल्यूज आपस में इनकी मल्टीप्लाई नहीं होंगी, बल्कि ऐड होके इसमें साइन हो जाएंगी। जी सर। लॉजिकल एरर आ जाएगी। ठीक हो गया? एक और बात है, मेरी बात सुनिए, लॉजिकल एरर आ जाएगी, ये समझ आते हैं बात? कंपाइलर एरर नहीं जी होगी। सर, आती है। वो करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब है जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे ओवरलोड हो सकते हैं, उनकी लॉजिक बदली जाएगी यहाँ पे सिर्फ। जी सर। यहाँ पे सिंबल बदली जाएगी, यहाँ पे लॉजिक बदली जाएगी, यहाँ पे सिंबल बदली जाएगी। ठीक है, जी सर। तो ये सारे ओवरलोड हो सकते हैं। ये लेस देन, ग्रेटर देन का साइन, प्लस इज इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू। आपने क्या करना है कि पेपर की हद तक सिर्फ वही कोर्स है आपका जो इस चैप्टर में है, सारी एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस हैं। ओके सर। लेकिन पेपर्स के एक हफ्ते के बाद जब आपके फाइनल टर्म्स हो जाएंगे, तो आपने मुझे एक असाइनमेंट देनी है इस चैप्टर की, और वो असाइनमेंट क्या है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे, सब के लिए आपने ओवरलोडिंग प्रोग्राम लिख के मुझे देने। ओके सर। पूरा हफ्ता छुट्टियां होगी आपको पेपर्स के बाद, बल्कि ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उसमें आप ये काम करेंगे जो आपकी लास्ट असाइनमेंट होगी कोर्स की। क्लियर है ये बात? क्लियर? बिलाल सर रिपीट करना जरा। सर जी जी, पूछें पूछें। सर हमारे पेपर्स की कम हुई है। पहले ये टॉपिक पे बात करें, पेपर पे बाद में बात करते हैं। जी सर। ये मैंने असाइनमेंट दी, समझ आ गई आपको क्या है असाइनमेंट?
ये ऑपरेटर्स नजर आ रहे हैं ना आपको आपकी बुक में, सब के लिए ओवरलोडिंग का आपने प्रोग्राम लिखना है, असाइनमेंट ये है आपकी। ओके सर, कब तक जमा कराना है जरा बताना। जब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे फाइनल के, उसके एक हफ्ते के बाद छुट्टियां होंगी आपको, ठीक है। सर डेट फाइनल हो गई है उसकी पेपर्स की। मैंने जो पहले इसको तो यस नो करे ना, बात समझ आ गई। अब आप ये असाइनमेंट ये आ गई है। अच्छा, अब आप पूछें पेपर्स की बात करें। डेट फाइनल नहीं हुई, 9 को शायद शुरू हो जाए पेपर आपके, ठीक है। साथ शुरू होने हैं। ये नहीं मुझे पता, मैं आपके बात कर रहा हूँ कि आपके 4th के साथ शुरू हो या ना हो, आपके 9 को शुरू हो सकते हैं। अगर 9 को शुरू ना हुए तो फिर आपके 16 को शुरू होंगे, ठीक है। आप ताकि तैयारी अच्छी करें। अगर आपको एक हफ्ता पहले छुट्टी मिल जाती है, 16 को शुरू होता है, तो और अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बात समझ आ रही है? मोहम्मद अली कहाँ चले गए आप लोग? सर जी इधर ही हूं मैं। अच्छा, ये देख वो कहता है कि प्लस का जो साइन है, ऑपरेटर जो है, उसको आप कनकैटिनेट करें दो स्ट्रिंग्स को। यस सर। तो वो बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है जो आपने ऊपर की है, और उसमें उसने लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए ये स्ट्रिंग कॉपी का और स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का स्ट्रिंग ऑपरेशंस पढ़े थे ना हमने, याद होगा आपको पहले सेमेस्टर। हाँ बिल्ट इन है बिल्कुल, ये इसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच आपको शामिल करनी यस पड़ेगी। सर। तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मजे की चीज है एक और, ये मैं शायद पेपर में डालूं। बिलाल, सर बिलाल की तरफ ये देखिए, ये क्या स्टेटमेंट लिखी है, O1 इज इक्वल टू O2 प्लस O3 प्लस O4। इनके फर्ज किया कि काउंट हमारी क्लास थी, तो उसके 4 ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्या ये वैलिड? आंसर यस, वैलिड है। ठीक ठीक हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा मैं ठीक हूँ। बेटा आप ऐसा है कि आधे घंटे तक मुझे रिंग करें, मेरी क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। आधे घंटे तक। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगी बिलाल? मोहम्मद अली, अली आवाज आ रही है आपको? तो कहाँ चले गए आप? जुनेद, आपको आवाज आ रही है? आप आंसर करें ना, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट? सबसे पहले O3 O4 में होगा ऐड। यस, मेरी बात सुन लो, शाबाश। अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूट होने के बाद एक रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, और क्या होगा, टेम्प ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे ही है ना? यस सर। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एक टेम्प आ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जाएगा जो नाम क्या होगा, टेम्प। यस सर। अब फिर देखें तो पीछे क्या बच गया एक्सप्रेशन आपके पास, O2 प्लस टेम्प। जी सर, ऐसे ही। शाबाश।
अगेन एक फंक्शन कॉल है ये, जिसमें कॉलिंग ऑब्जेक्ट अब कौन सा होगा, O2 और इसमें आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, temp। शाबाश, टेम्प इसमें आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होगा, अगेन कॉल जाएगी उसकी डेफिनेशन में, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर एक और नया अपडेट हो जाएंगी वैल्यूज किसकी, टेम्प की, और वो जो अपडेटेड वैल्यूज हैं टेम्प की वो रिटर्न होगा अब इसमें, ठीक हो गया। यस सर। और वो जो टेम्प होगा वो फाइन होगा किसमें, O1 में। जुनैद को समझ आई इस बात की, जी सर आ गई है मुझे समझ। मोहम्मद अली कोई है, अली साहब, अली लगता है नेट का प्रॉब्लम आ गया उसको, और बिलाल को भी आवाज आ रही है। बेटा ये अभी हमने जो बात की है ये क्लियर है ना बिल्कुल, ये वाली कैसे काम होगा ये एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ठीक है, बिलाल ठीक है, जिया ठीक है बेटा, अच्छा, ये अगेन एक दफा सारी इसकी एग्जांपल्स देख लें, ये तकरीबन हमने कर ही लिए सारी एग्जांपल्स इसकी, ठीक है, ये देखिए ये उसने एग्जैक्टली इक्वल टू का जो साइन है इसको ओवरलोड किया है इस ऑपरेटर को, ठीक है, इसमें उसने क्या है इस एग्जांपल में नेक्स्ट में किया है 7 में, प्लस जी इज इक्वल सर। टू, इनके पहले दोनों को प्लस करो, फिर जो वैल्यू आती है वो पहले वाले में असाइन करवा दो, और लेकिन सिर्फ लॉजिक थोड़ी सी बदलेगी हर एक की डेफिनेशन में, ठीक है, ये कर सकते हैं ना जी यार एग्जांपल आप, ये 14.7 जी यार, नहीं पता देखेंगे नहीं, हाँ नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना, ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली के शायद मंडे की हमारी क्लास ना हो, ठीक है, मैं बिजी हूँ उस दिन, अगर मैं फारग हो गया तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा जल्दी, नंबर 1, यस सर इंशाल्लाह देखिए, इंशाल्लाह अगर हमारी भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे आपसे। वेडनेसडे वाली क्लास होगी, मतलब प्रॉब्लम और हो तो उसमें हम एक क्लास से हमारी पूछ वैसे लेंगे। क्लासेस ओवरऑल पूरी हो गई सारियां, लेकिन फिर भी क्लास हम लेंगे, उसमें जी सर। पहले दिन से लेके जो पहले सेमेस्टर में बेशक आपने पढ़ा वो जो इस ओके सेमेस्टर सर। में पढ़ा, कुछ भी आप उसमें कर लें, रिवाइज कर लें मेरे साथ, ठीक है, क्वेश्चन कर लें, पेपर के वाले से क्वेश्चन कर लें, ठीक हो गया, यस ठीक है सी यार, अच्छा, तो ठीक है, सी आ रही है, आवाज आ रही है, हेलो हेलो, अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया, अच्छा, इस तरह है कि इंशाल्लाह फिर आप देख लें यस सर सारा, आ रही है। मतलब कोर्स एक दफा देख लें, मोस्ट प्रॉब्ली के 9 को शायद पेपर शुरू हो जाए आपके, उस वाले से आप, अच्छा आप लैब ले रहे हैं, लैब लिया आपने सीआर काशिफ साहब से, सर आज मेरे को, जी फरवा कुछ कह रही हैं, सर आज भी क्लास थी, उनके लिए मैंने मैसेज किया था, वो कह रहे थे आज नहीं होगी कल होगी, और लास्ट टाइम ली थी चलो उन्होंने। कोई बात नहीं, जितना टाइम पुत्र बच गया ना, इवन सैटरडे को भी अगर आप लेना चाहें और वो उनके पास टाइम हो, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट जी करके सर। आप उनको ले लें, ठीक है, ओके जी ओके सर। ओके ओके
ओके, अल्लाह हाफिज।